नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्री करने के लिए मध्य प्रदेश में पहले भौतिक स्टाम्प पेपर के आधार पर रजिस्ट्री होती थी, लेकिन आधुनिक तकनीक आ जाने के कारण अब रजिस्ट्रियां पहले संपदा वन के आधार पर की जाती थी, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्री के सारे दस्तावेज तैयार करते थे और ऑनलाइन ऑडिट करते थे। रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर उनको वेरीफाई करते थे और उसके बाद रजिस्ट्री होती थी। लेकिन अब बदले समय में संपदा 02 आ गई है, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्री को ऑनलाइन तैयार करते हैं और इसमें खरीदार के फोटो के साथ साथ रजिस्टर करते समय ऑनलाइन लोकेशन के आधार पर उन लोगों की रजिस्ट्री की जाती है जिनकी संपत्ति आधार कार्ड से लिंक है। लेकिन यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से लागू होने के कारण अभी इसमें बहुत सारी खामियां हैं और जिसमें सबसे ज्यादा सर्वर का स्लो होना या बंद होना और दूसरी प्रॉपर्टी की गलत मैपिंग कर जानकारी देना है, जिससे प्रॉपर जगह की मैपिंग नहीं हो पा रही है। और हालत यहाँ तक खराब है कि नई कृषि उपज मंडी गंजबासौदा के पास की प्रॉपर्टी खंडवा के किसी गाँव की प्रॉपर्टी बताई जाती है और ऐसी कई विसंगतियां हैं, जिसके कारण प्रॉपर जगह की प्रॉपर व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। हालांकि अब इसमें एक सुविधा और दी गई है, रजिस्ट्री होने के पश्चात संबंधित के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अपने आप पहुंच जाते हैं। संपदा वन अभी तक चल रही थी और वर्तमान में संपदा 2 है, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है। 1 अप्रैल से जो शुरू हुआ, 1 अप्रैल से चालू है। तो इसमें क्या दिक्कतें हैं? इसमें दिक्कत ये आ रही है, अभी गूगल लोकेशन वगैरह जो ट्रेस हो रही है वो सही नहीं हो रही, कहीं कहीं खामियां हैं, इसमें सर्वर की भी प्रॉब्लम चल रही है, तो जिसकी वजह से रजिस्ट्रियों की स्पीड भी कम हुई है और समय अधिक लग रहा है। इस सबसे आपको भी परेशानी हो रही है और सरकार के राजस्व का भी नुकसान है। राजस्व का भी नुकसान है और हम लोगों को भी परेशानियाँ ये हो रही हैं। दिन दिन भर आदमी अब आ रहा है, बैठ रहा है, तो उसको काम करने में भी दिक्कत हमको भी हो रही है और आदमी का भी समय अधिक लग रहा है। वैसे ये सीजन माना जाता है रजिस्ट्रियों के लिए, क्योंकि इस टाइम पे खरीद बिक्री ज़्यादा होती है। हाँ, क्योंकि किसानों की फसल वगैरह इसी समय में आती है, तो हमारी इस समय अधिक बढ़ जाती है। किसानों का जो पैसा रहता है वो मार्केट में आता है, किसान भी खरीदते हैं प्लस मार्केट वाले भी अधिक लेन देन करते हैं, तो इससे कार्य भी प्रभावित तो हो रहा है, कहीं ना कहीं राजस्व भी प्रभावित होता है। संपदा 2.0 जब से लागू हुआ है, एक तो उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात जो मैपिंग हुआ है, मैपिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है इसमें। जैसे मान के चलिए स्वरूप नगर में शिवनगर आता है, वार्ड नंबर 14 में शिवनगर रजिस्ट्री मुझे करना है विराट की, तो ये मैपिंग में त्योहार रोड उठता है, उसमें एकदम ये लगभग 3 गुना 4 गुना पैसा नगर पालिका से ग्रामीण में चला जाता है। नहीं, नगर पालिका में रहता है, लेकिन नगर पालिका में वार्ड नंबर 14 शिवनगर है, तो शिवनगर का रेट है जो वो प्लाट पे वो शिवनगर मोहल्ले में उठना चाहिए, ये त्योहार रोड मेन रोड पर उठ रहा है। इसकी हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है, अभी उस पर कोई अपडेशन नहीं हुआ है। और ऐसे ही रेलवे पुलिया स्वरूप नगर ग्रामीण क्षेत्र में आती है, वो उसके आगे कोई रजिस्ट्री करते हैं, वो भी त्योहार रोड मेन रोड पर। मतलब समझ में आया, ये मैपिंग की अभी जो है मिस्टेक चल रही है, उसमें ठीक से मैपिंग नहीं आ रही है और सॉफ्टवेयर की मिस्टेक चल रही है, यानी टैगिंग जो है टैगिंग ठीक से नहीं हो रही है। हाँ, सॉफ्टवेयर बहुत स्लो चल रहा है और कोई भी पक्षकार आता है उसकी रजिस्ट्री 1 से 2 दिन में 3 दिन में होती है, क्योंकि 5 मिनट का समय है जी। 5 मिनट रजिस्ट्री हो जाने चाहिए। नहीं सर, ये नहीं कह रहा, मेरा कहना ये है, जैसे हम आईडी बनाते हैं, संपदा आईडी बनाते हैं, संपदा आईडी बन जाती है, बहुत अच्छी साइट चलती है। इसके बाद जैसे हम खसरे का पार्सल लैंड अपलोड करते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ती, तो इसमें सॉफ्टवेयर की वजह से स्लो चलती है साइट। और ऐसे ही एक नगर पालिका में प्रॉब्लम हो रहा है, ये वार्ड नंबर 21 में रजौदा रोड का रेट कम है और रजौदा रोड से अंदर का रेट ज़्यादा है, तो ये कंफ्यूजन शासन को राजस्व की हानि हो रही है, सीधी राजस्व की हानि हो रही है। अभी भी रजिस्ट्रियों का ये है कि रजिस्ट्रियाँ कम हो रही हैं, जब से 1 अप्रैल से पूर्णतः लागू हुई है संपदा 2 1 अप्रैल से पूर्णतः लागू हो गई है, लेकिन अभी 15-16 अप्रैल हो गई है, आज तक रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्री की संख्या कम से कम 200 होना चाहिए, ऐसा हमारा अनुभव है। हाँ, 8 तारीख से 1 तारीख से लेकर अभी तक संख्या लगभग आधी से भी कम है, मतलब 50% रजिस्ट्री हो। रजिस्ट्री कम है और राजस्व की हानि शासन को ज़्यादा हो रही है, इसी और शासन को ध्यान देना चाहिए। तो संपदा वन में जो आप सर्विस वालों का जो है वो पैसा जमा था, उसके लिए शासन ने क्या किया? पहले तो ये कह दिया था 1 बजे पैसा जमा था, संपदा 1 में आज से संपदा 1 जारी की है, लेकिन ई स्टाम्प के लिए की है, उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी है हमको जमा है संपदा 1 में, वो तो हमको स्टाम्प में कट जाएगी,
परंतु संपदा एक में जो स्टाम्प पंजीयन शुल्क के नाम पे जमा है वो स्टाम्प रिफंड के तौर पर वापस आ गई। संपदा 1 में जो रजिस्ट्री होती थी वो पेपर पे होती थी और पार्टी के साइन के साथ फोटो लगते होते थे। संपदा 2 जो रजिस्ट्री हो रही है वो पेपर लेस है, आधार KYC के साथ है और OTP थंब इम्प्रेशन के साथ रजिस्ट्री होती है कंप्लीट। इसमें क्या लोकेशन बिल्कुल करेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है? लोकेशन करेक्ट भी आ रही है, बहुत सारी जगह लोकेशन अभी गलत मैपिंग है। और क्या परेशानी? नगर पालिका की कुछ ग्रामीण में भी हो गई है, ग्रामीण की लोकेशन नगर पालिका में मैप हो गई है। अच्छा, इसमें सर्विस देने में क्या परेशानी जा रही है? सर्विस देने में ये सर्विस प्रोवाइडर को अभी सर्वर ठीक नहीं चल रहा है। एक रजिस्ट्री करने में, तैयार करने में 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। अच्छा, संविदा 1 में जो आप लोगों के पैसे जमा थे मध्य प्रदेश सरकार के पास, जी, वो क्या हुआ? आपको रिफंड हुए क्या? वो पैसे रिफंड नहीं हुए, वो आज ही तारीख में सुबह से सर्विस चालू की गई। मतलब अब वो पैसे आपके काम में आ जाएंगे? काम में आ जाएंगे। अभी तक वो बंद थी आइडिया हाँ। कि आज ही जब शिकायत करी इस पर तो आज ही चालू हुई है। मध्य प्रदेश में अभी तक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का काम जो होता था, रजिस्ट्रियाँ जिन्हें कहते हैं, जिससे कि प्रॉपर्टी के खरीदी बिक्री का काम किया जाता है, वो अभी तक 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो ये था कि ऑन पेपर रजिस्टर स्टाम्प ड्यूटी निकाली जाती थी, स्टाम्प निकाले जाते थे और उनके साथ रजिस्ट्रार महोदय के गवाहों के साथ उपस्थित होकर और जो है वो रजिस्ट्रियाँ की जाती थी। इसके बाद समय के बदलते और तकनीकी नई आने के कारण जो है वो संपदा 1 आई और संपदा 1 में जो है वो रजिस्ट्रियाँ की जाती थी, जिसमें 2 गवाह होते थे और इसके बाद रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही जिनमें जो है आधार कार्ड से लिंक होते थी वही प्रॉपर्टी बेची जा सकती थी और उसमें जो है वो नक्शा लगता था, फोटो लगता था और उसके बाद जो है वो रजिस्ट्री कर दी जाती थी। लेकिन अब 1 अप्रैल से संपदा 0.2 आ गई है और इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, नई तकनीकी आई है और नई तकनीकी आने के साथ साथ जो है अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग इसमें अपनी सर्विस देते हैं, वो पूरी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन अपने ही ऑफिसों में कर लेते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री कराने के लिए यह रजिस्ट्रार ऑफिस में आते हैं, जहां गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है, जहां पर केवल जो है वो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो आधार से लिंक प्रॉपर्टी है, उनको जो है यहाँ पर चिन्हित करके पहचान के और संबंधित व्यक्ति की पहचान करके जो है और यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्री कर दी जाती है। अब इसमें जो टेक्निकल परेशानी आ रही है वो ये आ रही है कि एक तो सर्वर बहुत स्लो चल रहे हैं, जिसके कारण जो है जहाँ रजिस्ट्रियाँ ये 100 से 200 रजिस्ट्रियाँ करते थे, वहाँ पर जो है 30 से 40 रजिस्ट्री के बीच ही कर पा रहे हैं और वो कारण है सबसे बड़ी बात कि जो सर्वर का जो डाउन होना है, सर्वर का रुकना है, जिसके कारण जो है काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी बात यह कि जो नक्शा है वो नक्शा भी जो है वो प्रॉपर तरीके से अभी जो है यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाया या डिज़ाइन नहीं हो पाया है। कई जगह की परेशानियाँ तो ये है कि वो भले ही शहर का वार्ड है लेकिन उसको ग्रामीण में दिखाई देता है और जब उसको जो है कई ग्रामीण जो है वो शहर के वार्डों में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं बात करूं गंजवासोदा की नई मंडी क्षेत्र की, तो नई मंडी क्षेत्र को जब ये यहाँ पर रजिस्ट्री के लिए अपलोड किया जाता है तो ये खंडवा के किसी गांव की जगह जमीन बताई जाती है, जबकि ये विदिशा जिले के गंजवासोदा की नई कृषि उपज मंडी के पास की जमीन होती है। तो ये जो विसंगतियाँ हैं, तमाम विसंगतियों के बाद यहाँ पर जो है अब रजिस्ट्रियाँ की जा रही हैं और धीरे धीरे करके एक एक कर विसंगतियों को दूर किया जा रहा है, जिससे ये समझा जा सकता है कि किसी भी नए काम में कुछ परेशानियाँ आती हैं लेकिन समय के साथ साथ उनको ठीक किया जाता है और अब ये रजिस्ट्रियाँ धीरे धीरे सुचारू रूप से चलने लगेंगी और फर्जी रजिस्ट्री के चांसेस में लगभग ना के बराबर होते जाएंगे और संबंधित व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा वो ही रजिस्ट्री कर पाएगा। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव।